हेलो 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 दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर तो हम सब करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हमारी नाम की कौन सी क्लास है, एक बार फटाक से बताएंगे, खटाक से स्टार्ट करेंगे। बताओ आज हमारी नाम की कौन सी क्लास है? तो आज हमारे नाम की फिफ्थ क्लास हो रही है। कौन से? आज बताओ, हमें तो शायद क्या है हमारी नाउन की आज। आज हमारी नाउन की क्लास नंबर क्या है? क्लास नंबर हमारी 6 है। क्लियर? क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? चलो, मुझे उम्मीद है सभी क्लियर है कि आज की हमारा नाउन की कौन सी क्लास है। क्लास नंबर आज हमारी 6 है। ठीक है, चलो एक बार कंफर्म करेंगे कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। बताओ सभी, फटाक से बताओ, खटाक से आगे बढ़ेंगे। कल क्या क्या पढ़ा था हमने? तो बताएंगे सर कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था अपना क्या, अपने नाउन के क्या देखे थे लास्ट? किससे किया था लास्ट? हमने किया था एडजेक्टिव से किया था। कौन सा? पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन से हमने लास्ट किया था। उसका हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। सुमन भाई बिल्कुल क्लियर है, ज़्यादा से भाई दिलचस्पी ठीक है। किरण ओके, ओके गुड़िया ठीक है। सभी के लिए गुड मॉर्निंग, सभी के लिए गुड मॉर्निंग। तो कल वाला क्लास को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो कल थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, कल जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके साथ साथ हम आगे बढ़ने का काम करेंगे और आगे से बढ़ते चले जाएंगे। तो कल हमने जो क्या क्या पढ़ा था उसको रिवीजन करेंगे और बताएंगे सर हमने आज ये भी पढ़ा था। ठीक है, चलो। तो आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ, उस क्वेश्चन बताओ कहाँ पर क्या आएगा। जैसा हम कल जो आपने पढ़ा था नियम, उसके नियम से क्वेश्चन है, बताओ उसके अंदर क्या आएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बताओ कहाँ पर क्या आएगा। क्लियर बताएंगे? क्लियर कट टू कट बताएंगे? बताओ सभी। चलो क्लियर। तो यहाँ पर क्या है? हैव यू सीन द मूवी? हैव यू सीन द मूवी हिट इट्स? बताओ क्या आएगा? पर इट आएगा, इट इज आएगा, इट्स आएगा? बताओ यहाँ पर, बताओ फटाक से क्या आएगा। इट आएगा, इट्स आएगा? जो आप बताएंगे वो लगा दो। तो यहाँ पर आएगा आपका, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? क्या आएगा आपका? इट्स आएगा। क्लियर है? यहाँ पर क्या आएगा आपका? इट्स आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सभी क्लियर है। अगला है आपका, द होटल इज फेमस फॉर लोकेशन। यहाँ लोकेशन क्या है? लोकेशन क्या है? यहाँ पर नाउन है, सभी को पता है लोकेशन यहाँ पर क्या है आपका? नाउन है। और नाउन से पहले क्या आते हैं बताओ? तो नाउन से पहले क्या आता है आपको? नाउन से पहले तो आर्टिकल आएगा या फिर आपका एडजेक्टिव आएगा, यही बताया था मैंने। बताओ सभी को, ये बताया था ना, क्लियर यही बताया था कि आपका नाउन से पहले, नाउन से पहले या तो आपका एडजेक्टिव आता है। सभी को बताया था एडजेक्टिव आता है किससे पहले? नाउन से पहले। नाउन से पहले क्या आता है आपका? एडजेक्टिव आता है या फिर आपका आर्टिकल आता है। आर्टिकल कौन से होते हैं? आर्टिकल अपने तीन ही है। कौन से? ए एंड द। इनसे पहले क्या आता है आपका? या नाउन से पहले ये आते हैं। क्लियर? ये आपके नाउन से पहले आते हैं, याद रखेंगे। तो इनके साथ क्या आता है? नाउन का आना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि मतलब आएंगे तभी काम चलेगा, लेकिन कह सकते हैं कि आपके आते हैं ये चीज़ आएंगी तो आपको याद रखना पड़ेगी। क्या होगा आपका वहाँ पर? आपका क्या हो जाएगा? वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये आपका आर्टिकल बना है, आपका नाउन बना है, क्या बना है, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर क्या है, नाउन से पहले क्या होता है? आर्टिकल आते हैं। तो आर्टिकल क्या होता है? तो आर्टिकल पे यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या आपका? इट्स होगा, इट इज नहीं होगा। क्लियर? क्या होगा? इट्स होगा, इट इज नहीं होगा, क्योंकि नाउन है और नाउन से पहले आपका आर्टिकल लगाना है। तो आर्टिकल लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका? ये हो जाएगा। अगला आपका, बताओ यहाँ पर क्या आएगा? दोनों जगह क्या आएगा बताओ फटाक से। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या उसको वर्ब की जरूरत है, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हमें? ये लगाना पड़ेगा। अब ये वाला इट्स जो है क्या है? ये वाला इट्स जो कैसा काम करता है? ये आपका एडजेक्टिव काम करता है। ये आपका एडजेक्टिव काम करता है। ये वाला इट्स जो होता है, ये वाला इट्स जो होता है, ये कैसा काम करता है बताओ? ये वाला इट्स जो कैसा काम करता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या? इट इज, इट वाज, इट हैज। इसका मतलब होता है इट इज, इट वाज और इट हैज। इसका मतलब ये मीनिंग होता है। क्लियर? इसका मतलब ये मीनिंग, इसका मतलब होता है उसका, उनका, उनका, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इंश्योरेंस क्या? इंश्योरेंस आपका नाउन है। इंश्योरेंस आपका नाउन है। नाउन से पहले क्या आएगा आपका? नाउन से पहले आपका क्या? आपका एडजेक्टिव आ जाएगा। तो क्या आएगा आपका? इट्स आ जाएगा। क्लियर सभी को? क्या सभी को तीन बात क्लियर है? चलो सभी को तीन बात क्लियर होगी। अगला बताएंगे, द कमिटी अनाउंस दैट डिसीजन। बताओ क्या होगा आपका? बताओ क्या होगा? तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? इट्स आ जाएगा। क्लियर? और बताओ अगला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? दैट इट इज, क्या आएगा बताओ वहाँ पर आपका? यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आपका इट्स आ जाएगा। क्या आएगा आपका? इट्स आ जाएगा। अगला बताएंगे, द स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड मिशन। अब मिशन से पहले क्या आएगा आपका? तो नाउन है। नाउन से पहले क्या आएगा? नाउन है ये। नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? इट्स आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आपका इट्स आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ? तो यहाँ पर क्या आएगा? अगले वाले में क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर आपका ये फर्स्ट ऑफ एस वाला आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑफ एस आ जाएगा। सभी को इतनी बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरह से क्लियर, किसी को डाउट, कोई संदेह कुछ भी नहीं होगा। एक बार इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फटाक से नोट करो, फटाक से आगे बढ़ेंगे।
यह सभी ना नोट। चलो अगला हमारा, अब हम क्या देखेंगे, अगला देखेंगे, मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, सेंटेंस से देखेंगे क्या है। बताओ यहाँ पर ये आपका क्या है, तो इसमें बताएंगे सर इसमें क्या आपके कैसे हुआ है, तो ये जो बताओ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो सर इसके अंदर क्या है, आप सीधी सी बात बोलेंगे, अगर इसका हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, इसका हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो क्या है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्या देखेंगे इसके अंदर, ये क्या आपका सब्जेक्टिव केस है, ये आपका क्या वर्ब है, और ये क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगला क्या है, अगला क्या आप बताओगे, अगला क्या है इसमें, अब मैंने क्या बताया था, अगर आपका किसी किसी शब्दों के अंदर क्या है, एक तो क्लॉज होता है, आपका फ्रेज होता है, फ्रेज के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन क्लॉज के अंदर क्या होता है, पूरा सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर बताओ ये क्या बना है, तो यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर किसके बारे में बता रहा है, तन्नू के बारे में बता रहा है। ये तन्नू के बारे में बता रहा है, तो क्या हुआ यहाँ पर ये, यहाँ पर ये हमारा क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। क्लियर, ये क्या हमारा रिलेटिव क्लॉज है, याद रखेंगे ये क्या हमारा रिलेटिव क्लॉज है, याद रखेंगे ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है। तो किसके बारे में बता रहा है, ये आपके तन्नू के बारे में बताया, तो इतनी बात क्लियर। तो यह क्या हमारा, ये क्या हमारा क्या, ये वाली क्लॉज किसके बारे में, हमारे तन्नू के बारे में बता रहा है। क्लियर, तो हमारे क्या हुआ, रिलेटिव क्लॉज हुआ। और आपको पता है कंजक्शन किससे जुड़ता है, वो बात की बात है, बात को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये किससे आपका हु हुम का है, आपका क्या इससे आपको दूसरे सेंटर से जोड़ा जा रहा है। लेकिन इसी तरीके से अगर मान लो मैं कहूँ, कई सारे सेंटेंस आपके हो जाएंगे इस तरीके से, मैं अगर आगे लिख देता हूँ, जैसे मान लो आपका क्या है, दूसरे नंबर पे देखेंगे आपका सब्जेक्टिव केस है आपका, प्लस वर्ब होगा, प्लस आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्लियर, मतलब वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, उसके बाद आपका क्या आ सकता है, आपका हु आ सकता है, या फिर आपका हुम होगा, या फिर आपका वाट होएगा। क्लियर, वाट हो सकता है, या फिर आपका विच हो सकता है, विच हो सकता है, या फिर आपका दैट होएगा, क्या आपका, या फिर आपका दैट होएगा। क्लियर, याद रखेंगे आपका दैट होएगा। तो ये क्या है, ये सब क्या बनाते हैं, ये सब संबंध जोड़ते हैं, क्या जोड़ने का काम करते हैं, किसका रिलेटिव क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। जैसा आपका ऊपर वाला क्लॉज इस तरीके से आपका ये भी होता है, इस तरीके से क्या होता है आपका ये भी होता है, याद रखेंगे ये भी होता है। तो इसमें ये होता है, देखेंगे एक बार, तो किसके बारे में, ये आपके ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऑब्जेक्ट का कुछ ना इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। क्लियर, रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ सेंटेंस हो जाएंगे, कुछ सेंटेंस और देखेंगे, तो मैं आपको सेंटेंस अभी देने जा रहा हूँ। तो सेंटेंस देखें, सेंटेंस के माध्यम से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो सेंटेंस बताओ, क्या ये बिल्कुल सही सेंटेंस है या गलत सेंटेंस है, बताओ ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, गलत सेंटेंस है, आपको क्लियर करेंगे। तो इसमें क्या बताओ, तो इसमें क्या है, तन्नू के बारे में बताया, तन्नू कैसी है, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज। लेकिन यहाँ पर क्या बताओ, यहाँ पर ये सही है या गलत है, यहाँ पर ये सही है या गलत है, एक बार नजर मार लेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन बोलेंगे सर देखो सीधी सी बात है, कि अगर लॉजिक लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए, अगर बोलने के तरीके से, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका क्या आई शाह सलमान डॉग हु इज रिच वेर, क्या तो क्या अब रिच कोई डॉग तो हो नहीं सकता, अब रिच कोई डॉग तो हो नहीं सकता, आदमी होगा। तो उसका मतलब सर सिक्वेंस तो ठीक है, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग नहीं, तो क्या लिखना पड़ेगा, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, द सलम क्या द डॉग ऑफ सलमान, क्या क्या लिखना पड़ेगा, द डॉग ऑफ सलमान लिखना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, क्या हमारा बिल्कुल सही हो, क्लियर। तो हमारा बिल्कुल सही हो, क्या लिखना पड़ेगा, द डॉग ऑफ सलमान लिखना पड़ेगा। इस तरीके से दो तीन सेंटेंस बना दो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बनाओ दो तीन सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा क्लोज हमारा इस तरीके से यहाँ हो जाएगा, समझ गए। और इसके बारे में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो अगला सेंटेंस बताएंगे सभी। अगला आपका, तन्या वो रोज सलमान कार हु लाइव्स इन नेक्स्ट माई हाउस। तो बताओ यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा आपका, क्या लिखना पड़ेगा, बताओ यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा द कार ऑफ सलमान, ठीक है। उसके बाद आपका पूरा क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। चलो इसी तरीके से बिल्कुल क्लियर आपका सेंटेंस हो जाएगा, किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर आपका क्या है। देखो आपका रिलेटिव क्लॉज किसी के बारे में बताएगा, और वैसा तो नहीं किसी कार के बारे में, डॉग तो रिच हो नहीं सकता, किसी से मतलब कार तो उधार, किसी से कार उधार मांगी जाएगी, सलमान से मांगी जाएगी, कार से कार उधार मांगी जाएगी। इस तरीके से आपका सेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 3 नंबर सेंटेंस लगाएंगे, बताएंगे सभी। 3 नंबर सेंटेंस लगाओ और बताओ उसमें क्या आएगा आपका, कैसा आएगा। तो पहला सेंटेंस है, दिस दिस इज द हाउस मिस्टर शर्मा विच इज वेरी हग। अब बताओ क्या होगा, अब क्या है बताओ सभी। अगर सेंस से देखेंगे तो क्या होगा, तो लिखना पड़ेगा, क्या बताओ क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे,
यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे से काट के लिखना पड़ेगा आपको मिस्टर, क्या लिखना पड़ेगा, मिस्टर सरमाज हाउस लिखना पड़ेगा। और बिल्कुल सेंटेंस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आपको आगे ही पढ़ाना है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना था, इस तरीके से आपका ये हो जाता है। क्लियर, ये आपको आगे ही पढ़ाया जाएगा कि आपको कौन सा रिलेटिव क्लॉज होता है, कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ सेंटेंस आया था बताने के लिए, तो यहाँ पर बता दिया, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। चलो एक बार इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। करेंगे नोट्स अभी, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सभी को अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल एक कट कट क्लियर आया होगा सर आपका, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला आपका देखेंगे, अगला क्या होगा आपका, वैसे तो आप देखेंगे अगला देखें। आपने सभी ने पढ़ा हो कि आपने सभी ने पढ़ा होगा नाउन के साथ अगर अपॉस्ट्रोफी आता है तो क्या बताता है, पोजीशन बताता है। अगर नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी ऐसा आता है तो क्या बताता है, पोजीशन बताता है। इसी तरीके से अगर मान लो मैं पहले सेंटेंस में लिख दूं क्या, अगर वैसे नाउन के साथ अगर आपका अपॉस्ट्रोफी आता है तो क्या बताता है, पोजीशन बताता है। सभी को पता है कि पोजीशन बताता है, पोजीशन नाउन बनता है। क्लियर, इसके बाद क्या आता है, पोजीशन नाउन आता है। वैसे तो नाम तौर पर क्या आता है, जैसे मैं बोलूँ क्या सलमान, तो ये क्या हुआ आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि किसी को दिक्कत, इसमें किसी को दिक्कत नहीं कि यहाँ का सर इसमें क्या पोजीशन बनाया हुआ है, इसमें क्या आपका पोजीशन बनाया हुआ है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुई सर, इसमें क्या हुआ आपका पोजीशन बनाया, कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी तरह से दूसरा लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर को दूसरा लिख दूं, दूसरा कैसे लिख दूं बताओ, कि अगर मान लो नाउन के साथ अगर रेसिडेंस आ गया, विलेज हो गया, शॉप हो गया, इस तरीके से अगर बिजनेस की बात हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या आपका, अगर वहाँ के साथ अगर उसके साथ अगर अपॉस्ट्रोफी ऐसा आता है तो क्या उसका मतलब क्या होगा, अगर नाउन के साथ अगर दूसरा अपॉस्ट्रोफी आ जाता है, याद रखेंगे नाउन के साथ अगर अपॉस्ट्रोफी दूसरा आ जाता है तो वहाँ पर उसका मतलब ये भी हो सकता है किसी विलेज की बात कर रहा है, किसी घर की बात कर रहा है, किसी की शॉप की बात कर रहा है, कह सकते हैं रिलेटेड टू दैट द पर्सन, क्या रिलेटेड टू दैट द पर्सन, इस तरीके से आपका कर देगा। चलो दूसरा हो जाएगा आपका क्या, अगर नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी ऐसे है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी रेसिडेंस की बात करेगा, या फिर आपके विलेज की बात करेगा, या फिर आपके किसी शॉप की बात कर सकता है, ठीक है, या फिर आपके किसी बिजनेस की बात कर सकता है। सभी को इतना क्लियर, या फिर कह सकते हैं रिलेटेड टू दैट पर्सन, या हो जाएगा क्या आपका रिलेटेड, रिलेटेड टू दैट, दैट पर्सन, क्या हो जाएगा रिलेटेड टू दैट पर्सन, इस तरीके से आपका हो जाएगा। समझ आया सभी को, सभी को इतनी बात समझ में आई। चलो इतनी बात समझ में नहीं आई होगी तो हम इससे अच्छे तरीके से आपको और भी बताएंगे, रुक जाओ अभी, ये बिल्कुल क्लियर करके बताएंगे, क्लियर कट टू कट करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आएगा सर मैं क्या कहने वाला हूँ, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देख लेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपको लग रहा होगा सर क्या बता रहे हैं, ठीक है बताओ, बताओ इसमें कहाँ पर क्या आएगा, बताओ सभी। एग्जाम्पल से आपको बहुत कट टू कट समझ में आएगा। अगर ऐसा समझ में ना आया तो समझ लो आपको फिर कहीं ना कहीं दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत है। चलो यहाँ पर अगर मान लो, वैसे आमतौर पर हम नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी से लगाते हैं तो पोजीशन बनाता है, लेकिन कभी कभी नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी से आ जाता है तो पोजीशन क्या कैसा बनाएगा, तो किसी बिजनेस के बारे में बताएगा, किसी मतलब किसी के बारे में बताएगा, क्या सब किसी बिजनेस शॉप या क्या कह सकते हैं रिलेटेड टू दैट पर्सन, इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो पहला है सबीना गोज टू हर मैटरनल अंकल एवरी ईयर। अब बताओ उसका सेंटेंस क्या, क्या सबीना जाती है अपने मामा के घर एवरी ईयर। यहाँ तो क्या, अब मामा का मटेरियल अंकल मतलब क्या होता है, मामा। अब मामा के एवरी ईयर मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हमें, लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, तो इसमें यहाँ पर क्या हमें, यहाँ पर क्या आपको अपॉस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा मामा, मामा का घर हो जाएगा, तो मामा का घर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या इसने अपॉस्ट्रोफी ऐसा लगा, तो वहाँ पर क्या आपका किसी रेसिडेंस किसी की जानकारी के बारे में बताया दिया, तो वहाँ पर क्या वो जाती है हर साल अपने मामा के घर, इस तरीके से आपका सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर, अगला आपका आई एम गोइंग टू किरण या किरंस, बताओ आई एम गोइंग टू किरण या किरण। तो देखो मैं आपका क्या है, मैं यहाँ पर कोई एक शख्स है, क्लियर, ये हमारा कोई शख्स है, सॉरी शख्स नहीं है तो और ही कुछ बन गया, कह सकते हैं कि देखो हमारी ड्राइंग थोड़ी अच्छी है, याद रखना, ये तो कोई शख्स है। क्लियर, अब ये देखो किरण के पास भी जा सकता है, किरण के घर भी जा सकता है। अगर किरण के पास जाएगा तो यहाँ पर क्या किरण खड़ी मिलेगी आपको, क्लियर, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या किरण के पास भी जा सकता है, क्लियर, मिलने भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें घर की, अगर बात हम घर की करेंगे तो वह अपने घर भी जा सकता है, क्लियर, उसके घर भी जा सकता है, याद रखेंगे उसके क्या घर भी जा सकता है, दोनों जगह जा सकता है। यहाँ पर क्या आपके घर की बात कर रहा है, एक जगह घर की बात करेगा, एक जगह आपके
पास की बात करेगा। तो याद रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आपके क्या आई एम गोइंग टू हो सकता है कि के पास भी जा रहा हो, वो किसी न किसी पास मिलने जा रहा हो, या फिर आपके घर की बात करेगा। क्लियर, किसकी, आपकी घर की बात करेगा। सभी को इतनी बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके क्लियर, किसी को डाउट कोई संदेह नहीं होगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। अगला बताएंगे सभी, दो सेंटेंस और बताओ सभी, दो सेंटेंस और लगा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, आई मेट, दो को दो सेंटेंस में लगा दिए, दो सेंटेंस आप लगा दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लगाएं दो सेंटेंस। है आई मेट राजन एट गुलशन गुलशंस। बताओ, अब मैं क्या मिला, मैं मिला किससे, राजन से। क्या गुलशन का मतलब कुछ नहीं होता। अब एट क्या है, एट किसके लिए जानता है, एट क्या आपका प्रीपोजिशन है, सभी को पता है प्रीपोजिशन है। एट के आपका प्रीपोजिशन है, और किसके प्लेस के बारे में जाना जाता है, स्थान के बारे में जाना जाता है, किसके लिए, स्थान के बारे में बताता है। और क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या है, गुलशन से, तो क्या मैं मिला किससे, गुलशन से। तो गुलशन का किसी नाम है, लेकिन क्या हुआ, गुलशन के घर के पास मिला हो, घर के बाजू में मिला हो, इस तरीके से गुलशन के घर पे मिला हो, इस तरीके से आपका इसका मीनिंग हो जाए। क्लियर, तो कैसे अंदर पास जगह, इस तरीके से आपका मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, कहाँ राजन कहाँ मिला, गुलशन के घर के पास मिला हो, किधर ही मिला हो, वो आपकी मतलब है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से आपका मीनिंग हो जाएगा। अगला है आपका फाजिल बॉट सलमान। अब फाजिल क्या सलमान को खरीद सकता है, फाजिल क्या सलमान को खरीद सकता है, नहीं। इसका मीनिंग क्या होगा, तो क्या फाजिल ने क्या खरीदा, फाजिल ने खरीदा, फाजिल ने क्या खरीदा, देखो फाजिल ने क्या खरीदा, सलमान का क्या हो सकता है, किसी घर हो सकता है, जमीन हो सकता है, मतलब सलमान ने कुछ खरीदा, तो सलमान हो सकता है जमीन खरीदी हो, शॉप खरीदी हो, या फिर कह सकते हैं कार वगैरह कुछ भी खरीदो, लेकिन सलमान ने नहीं खरीद, सलमान का कुछ चीज खरीदी उसने, ठीक है। क्या लगता है, सलमान ने कुछ घर क्या कुछ ना कुछ खरीदा होगा, इस तरीके से आपका मीनिंग हो जाएगा, ना कि उसने सलमान को खरीदा। अगर आप अपोस्ट्रोफी से लगा देते हो तो समझ गए, इतना सभी क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतना बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो अगर मान लो कि आपका मैंने क्लियर बता दिया कैसे कैसे इसका आएगा, और कोई भी दिक्कत कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, एक बार इस पर नजर मार लेंगे, उसके बाद हम आगे करेंगे, नोट भी करेंगे साथ साथ, साथ साथ नोट भी करेंगे, जिससे आपको आगे पता पड़ जाए। समझे सभी। चलो, अगला है हमारा। अगला, अब देखो आपने सभी ने नाउन इक्विवेलेंट पढ़ा होगा, नाउन इक्विवेलेंट पढ़ा, मैंने बताया था कि आपका कि नाउन क्या होता है, एक आपका फेल्ट ओनली वाला होता है, वो तो मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद आपका क्या है, सीन वाला जो देखते हैं आपको, उसको देख सकते हैं वाला, जो आपको सीन होता था, फेल्ट ओनली बताया, या फिर विजिबल हो सकता है, एक आपका नाउन इक्विवेलेंट पढ़ाया था, एक आपका नाउन यूनिट पढ़ाया था। लेकिन आप इसके बाद नाउन इक्विवेलेंट की बात करेंगे, नाउन इक्विवेलेंट की बात करें, बताओ नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, बताएंगे सभी, तो कह देंगे नाउन इक्विवेलेंट सर हमने बताया था आपको। क्लियर, चलो बताएंगे सभी कि सर ये आपका बिल्कुल क्लियर है, कट टू कट है, कोई दिक्कत नहीं, सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और सभी को सर का आपका नाउन इक्विवेलेंट आपने बताया तो है, लेकिन हमें क्लियर कर दो क्या नाउन इक्विवेलेंट होता है। क्लियर, क्लियर कर दो तो आपको पता समझ में आ जाएगा सर नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है। तो मैं बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ करीम, चलो मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ, चलो सलमान लिख देता हूँ, हिंदी से बताता हूँ आपको। सलमान एक गरीब लड़का है, बताओ। तो ये बिल्कुल समझ में आया आपको, हाँ सलमान क्या एक गरीब लड़का है, वैसे तो सलमान की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब कोई मेरा दोस्त है बता रहा हूँ इस तरीके से आपको, किसी और की बात नहीं कर रहा, हम सिर्फ सेंटेंस के लिए, कोई ये कोई अपनी फीलिंग नहीं लेगा सर किसकी बात कर रहे हो तुम, सलमान तो बहुत अमीर है, उस सलमान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक नाम ले रहे हैं, कोई नाम हो सकता है, ठीक है। तो क्या नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, नाउन इक्विवेलेंट वो होता है जो नाउन होता है, नाउन की तरह काम कर ले, नाउन नहीं होंगे लेकिन नाउन की तरह वो काम करना शुरू कर देंगे। कह सकते हैं कि वाई के जगह मान लो आप शादी में जा रहे हो, और जब शादी में जा रहे हो तो आप कभी जाने से रुक जाते हो, लेकिन आपका भाई चला जाता है, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि नाउन नो को नाउन की तरह काम कर जाना। तो इसी तरीके से क्या है, सलमान क्या है आपका, सलमान यहाँ पर आपका नाउन है, ये क्या आपका आर्टिकल है, क्या आपका आर्टिकल है, ये आपका क्या आपका एडजेक्टिव है, क्लियर, ये आपका एडजेक्टिव है, और ये आपका क्या नाउन है, क्लियर, ये आपका नाउन है, ये नाउन की विशेषता बता रहा है। ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये नाउन की विशेषता बता रहा है, जो नाउन की विशेषता बता, वो क्या कहलाता है आपका एडजेक्टिव कहलाता है। ये सभी को बिल्कुल क्लियर होगा सर, हाँ बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता, बिल्कुल हमको समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अगला सेंटेंस में लिख दूं, अगला सेंटेंस में लिख दूं क्या, गरीब की कदर नहीं, ये तो आपका अगला मैं लिख दूं, गरीब की, गरीबों की कह सकते हैं, गरीबों की कदर नहीं, क्लियर।
कभी को कदर नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या, अब यहाँ को आपको समझ में आ गया होगा सर, यहाँ पर तो देखो ये आपका एडजेक्टिव बना, यहाँ पर तो ये आपका एडजेक्टिव बना, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या बनाइए, यहाँ पर क्या बनाइए, नाउन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर ये क्या बनना, नाउन की तरह काम कर रहा है, समझ गए, नाउन की तरह काम कर रहा है, नाउन इक्विवेलेंट की तरह काम कर रहा है। क्लियर, कैसा कि नाउन को नाउन की तरह काम करना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सभी गरीब लोग, मतलब गरीब लोगों की बात कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, गरीब लोगों की बात कर रहा है, ये गरीब लोगों की बात कर रहा है। क्लियर, गरीब लोगों की बात कर रहा है, मतलब गरीबों की कदर नहीं। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो ये एडजेक्टिव बना, लेकिन दूसरे ये क्या बन गया आपका, ये नाउन बन गया। तो इसी को क्या कहते हैं, नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। क्लियर, समझे इस बात को। मुझे उम्मीद है सभी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ होगा, सर हाँ नाउन की तरह, नाउन ना होकर नाउन की तरह काम कर रहा है। इसी तरीके से मैं बोलूँ अगला सेंटेंस, जैसे 3 नंबर देख लेंगे। क्लियर, नफीस मेरा बड़ा भाई है। क्लियर, नफीस मेरा भाई है। अगला मैं लिख दूं क्या, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, अगर देखो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बना ये, यहाँ पर जो ये बना क्या बना, एडजेक्टिव बना, एडजेक्टिव बना, ये आपका नाउन है। क्लियर, नाउन की विशेषता कौन बताता है, नाउन की विशेषता आपका एडजेक्टिव बताता है। लेकिन ऐसे इसी तरीके से मैं लिख दूं क्या, क्या बड़ों का सम्मान करो, मैं लिख दूं बड़ों का आदर करो, मैं करूँ लिख दूं क्या, बड़ों का सम्मान करो। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या बन गया बताओ, यहाँ पर ये क्या बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, नाउन इक्विवेलेंट बन गया। क्या, नाउन इक्विवेलेंट बन गया। यहाँ पर क्या बना, ये नाउन इक्विवेलेंट बना, क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सभी बड़े लोगों की बात आ गई, बड़े लोगों की बात आ गई। क्लियर, यहाँ पर बड़े लोगों की बात आ गई, जो सब्जेक्ट में बड़े लोगों की बात आ गई। तो बड़े लोगों की बात आ गई, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर तो ये आपका एडजेक्टिव बना, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बना, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बना, लेकिन यहाँ पर क्या बना, ये यहाँ पर ये आपका ये क्या बन गया, यहाँ पर आपका ये क्या बन गया, आपका नाउन इक्विवेलेंट बैठ गया। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है, क्या सभी को इतनी बात क्लियर है। तो हाँ बोलेंगे सर इतनी बात हमको समझ में आ गई कि नाउन को नाउन की तरह काम करना क्या कहलाता है, हमारा नाउन इक्विवेलेंट कहलाता है। सभी को इतनी बात बहुत अच्छे क्लियर हो, किसी को भी कोई डाउट कोई संदेह नहीं होगा। तो बताओ फिर एक दो एग्जाम्पल आप बता देंगे सर क्या है। तो क्या ये क्या होता है कि इंसान की विशेषता बताता है, कह सकते हैं इंसानों की विशेषता। क्लियर, इंसानों की विशेषता कह सकते हैं कि हाँ सर इंसानों की ये विशेषता बताता है। इतनी सभी को क्लियर होगी क्या, क्या एडजेक्टिव को कह सकते हैं, दूसरे दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज करना, कह सकते हैं एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज करते हैं। क्लियर, कहेंगे एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज करते हैं। क्लियर, नाउन को ये एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। इतनी बात सभी को याद होगी कि सर नाउन की तरह, नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सभी को अच्छे तरीके से ये बिल्कुल क्लियर है कहाँ नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। दूसरा आप इनका क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या रहता है, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो इनका जब अगर ये इनको नाउन की तरह यूज करना रहता है तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो जाता है। क्या हो जाता है अलग, क्या लगाना पड़ता है हमें, द प्लस आपका एडजेक्टिव प्लस आपका एस या ई एस नहीं लगाते, एस या ई एस नहीं लगाते। उसके बाद आपका प्लूरल क्या लेते हैं, प्लूरल आपका वर्ब लेते हैं। क्लियर, प्लूरल आपका वर्ब लेते हैं। तो याद रखेंगे इसमें क्या एस या ई एस नहीं लगाते, वर्ब कौन सी लेते हैं, वर्ब आपकी प्लूरल लेते हैं। याद रखेंगे वर्ब कौन सी लेते हैं, आपको प्लूरल लेते हैं। क्यों लेते हैं, इसका सेंस क्या होता है, प्लूरल सेंस होता है, ये प्लूरल सेंस में होते हैं। क्यों लेते हैं, बस वर्ब क्या उनका क्या होता है, सेंस क्या होता है उनका, प्लूरल सेंस में होते हैं। क्लियर, याद रखेंगे क्या आपका प्लूरल प्लूरल सेंस में होते हैं, इसलिए आपको क्या प्लूरल सेंस में होते हैं, इसलिए आपको क्या एस या ई एस का हम प्रयोग नहीं करते। समझ गए, एस या ई एस का हम प्रयोग नहीं करते, इसलिए हम क्या इस बात का याद रखेंगे, इसका सेंस प्लूरल होता है इसलिए हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते। इतनी बात सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। समझ गए, चलो मुझे उम्मीद है सभी को अच्छी तरह से क्लियर समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से क्लियर होगी। तो देखो हमारा बोर्ड हैंग हो गया है, इस बात का याद रखेंगे। क्लियर, चलो या तो ये बोर्ड बंद होएगा या फिर आप कर दो, यस क्या ही जाना, बोर्ड ही जाना इसके बारे में, रुको 5 मिनट। ये बोर्ड बंद ही होएगा, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। तो एग्जाम्पल लिख के दिखाओ सभी, आप इसके एग्जाम्पल लिख के दिखा देंगे तो हम इसको ठीक कर देंगे।
चलो देखो अभी ओपन होने वाला है, उसके एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट किसको करता है? रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को, क्लास को, क्या कैटेगरी क्लास या फिर पीपल्स को, और पीपल्स ले सकते हैं। रिप्रेजेंट किसको करता है? रिप्रेजेंट किसको करता है बताओ ये। तो ये रिप्रेजेंट करता है, देखो याद रखेंगे क्या, छोटा कर लेते थोड़ा सा, ज़्यादा बड़ा हो गया। लिखेंगे रिप्रेजेंट करता है किसको? रिप्रेजेंट करता है। क्या क्लास को करता है? किसकी? क्लास को करता है, या फिर आपको कैटेगरी कह सकते हैं, कैटेगरी को करेगा, या फिर आपको ऑफ पीपल, क्या ऑफ पीपल की मतलब किसी लोगों को करेगा, क्या किसी लोगों को करेगा, क्लियर, किसी लोगों को करेगा, मतलब किसी लोगों को ग्रुप को करता है, या फिर किसी क्या कैटेगरी क्लास के लिए क्या करता है, क्या करता है, दर्शाता है, क्लियर, क्या करता है आपका ये, दर्शाता है। जैसे मैं बोलूँ, आपका पहला सेंटेंस में लिख दूँ, जैसे मैं बोलूँ एग्जाम, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे इसको, कैसे मैं बोलूँ, द, रिच हो जाएगा। दूसरा मैं बोलूँ द पुअर हो जाएगा, इसी में बोलूँ द रूड हो जाएगा, उसी में बोलूँ द ब्लैंड हो, क्लियर। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका द रिच मतलब अमीर लोग, द पुअर मतलब गरीब लोग, द रूड मतलब कठोर लोग, और द ब्लैंड मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, द ब्लैंड अंधेरे। इस तरीके से आपका ये काम करता है, सभी को समझ गए? इस तरीके से ये काम करता है, मुझे उम्मीद है सभी को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आया होगा सर, हाँ इसी तरीके से ये काम करता है। चलो इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसको नोट करेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कर लो नोट इसको एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद देख लेंगे, उसके इनके बाद क्या आती है, वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, ये आपको पता होगी। इनके बाद क्या होती है, वर्ब हमेशा क्या आती है, प्लूरल आती है। चलो करो, नोट करो उसको। तो मैं बोलूँ सलमान इज अ पुअर गाय, मैं बोल दूँ जैसे एक सेंटेंस में बोलूँ, सलमान, अगला बोल दूँ दूसरा सेंटेंस, बताओ क्या होगा आपका, मतलब बताओ क्या होगा आपका। तो क्या है, सलमान इज अ पुअर गाय, तो यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव बना, यहाँ पर एक आपका एडजेक्टिव बना, लेकिन यहाँ पर क्या नाउन बनने के क्या है, नाउन के साथ क्या है, यहाँ पर क्या नाउन बना, तो यहाँ पर क्या इसके वर्ब, वर्ब कौन सी लेगा, वर्ब क्या लेगा आपका, वर्ब यहाँ पर आपका क्या लेगा, प्लूरल वर्ब, क्या लेगा आपके साथ अपना प्लूरल वर्ब लेगा, याद रखेंगे, क्या लेगा आपका प्लूरल वर्ब लेगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। इस तरीके से इसको देख लेंगे, बाकी हम नोट करेंगे आगे, तो इसको एक बार नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। समझ गए सभी? चलो अच्छे तरीके से आप समझ होंगे, तो इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, पढ़ो इस क्वेश्चनों को, पढ़ो उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने पढ़ेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, पढ़ो लो आप। पहला है क्या, वन लाल वाज कनिंग रूलर, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, नाउन है, क्लियर, ये आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब है, या फिर कह देंगे इसको कुछ भी मैन वर्ब करे, लिंकिंग वर्ब कर लो। उसके बाद क्या, कनिंग क्या है यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, और ये क्या आपका नाउन है, क्लियर। तो नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, नाउन की विशेषता कौन बताया यहाँ पर आपका, नाउन की विशेषता के लिए कौन आता है, ओहो, यहाँ पर क्या है आपका, इस तरीके से आपका यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला है आपका द कनिंग, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आपका नाउन बनने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर क्या नाउन इक्विवेलेंट बना, यहाँ पर क्या बना, ये आपका नाउन इक्विवेलेंट बना, तो यहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब यहाँ पर आपकी आर आ जाएगी, वर्ब कौन सी आएगी आपकी आर आ जाएगी, उसके बाद आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका द पुअर्स एज स्ट्रगलिंग अ लॉट,
तो यहाँ पर क्या होगा आपका, द पुअर की बात की है तो यहाँ पर क्या सिंगुलर एस सी एस का प्रयोग नहीं करते, उसके बाद आपका क्या होता है, ये भी क्या होगा आपका यहाँ पर आर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आपका आर हो जाएगा, द रिच हैव पेड मच टैक्स फॉर द बेनिफिट द पुअर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या बताओ, सब बताओ क्लियर, आगे बताओ। यहाँ पर क्या है ये देखो, नाउन इक्विवेलेंट है, क्लियर, नाउन इक्विवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद वर्ब सही है, सब बाकी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या होगा आपका ऐसा हट जाएगा, क्लियर, द पुअर हो जाएगा, ऐसा हट जाएगा, यहाँ पर क्या आपका द पुअर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर द पुअर्स की बात में गरीब लोगों की बात करिए तो नाउन इक्विवेलेंट का काम करेगा, समझ गए, नाउन इक्विवेलेंट काम करेगा। अगला आपका द वाइसेस, अब बताओ द वाइसेस होगा, द वाइसेस होगा, यहाँ पर क्या है, द वाइज का मतलब बुद्धिमान लोग, तो यहाँ पर क्या वर्ब कौन सी लेगा, प्लूरल लेगा। उसके बाद क्या द होनेस्ट, उसके बाद क्या एस का, उसके बाद क्या, अब इसमें ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं करते, ऐसा हट जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका हैव आ जाएगा, क्लियर, यहाँ पर आपका हैव आ जाएगा। उसके बाद क्या ऑफ लोट, आगे ठीक है, बाकी देख लें, चलिए। स्ट्रॉन्ग डू हिज वर्क मोर इफेक्शनली हैज वर्क, बताओ क्या होगा, बताओ सभी क्या होगा। यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग की बात क्या आएगा आपका, स्ट्रॉन्ग के बाद आपका द लगा देंगे, क्लियर। यहाँ पर क्या आपका द स्ट्रॉन्ग आगे बताओ, द स्ट्रॉन्ग, उसके बाद यहाँ पर क्या आपका दियर हो जाएगा, क्लियर, यहाँ पर क्या आपका दियर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बताओ, क्लियर। सभी को इतनी बात क्लियर, मुझे मुझे सभी को इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर, किसी को कोई डाउट कोई संदेह नहीं होगा, अच्छी तरह से आपको सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो एक बार इसको नोट कर लेंगे, इसको एक बार नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसको नोट करेंगे उसके बाद हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो इसको नोट करो। ठीक है, चलो अगला आपका, अगला क्या होगा, अब अगला देखेंगे, अगला हमारा क्या होगा, देखो मैंने अभी क्या पढ़ा आपको, नॉन इक्विवेलेंट पढ़ाया, उसके बाद आपका क्या पढ़ाएंगे, अब आपको यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट क्या है, यूनिट मैंने आपको पढ़ाया था, यूनिट का मतलब क्या होता है आपका, यूनिट का मतलब होता है, देख लेंगे, बस सभी को पता है यूनिट का आपका क्या, इकाई। यूनिट को हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं, सभी को पता है हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं, क्लियर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं, इकाई कहते हैं, ये आपको पता है। तो इकाई जो है तो ये इसको क्या हम कैसे करते हैं बताओ सभी, उसका मतलब क्या, हमको इसको नाउन की तरह यूज करना है, क्लियर, नाउन के बारे में सब कुछ बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है, यूज फॉर, अब इकाई का काम क्या करते हैं, इकाई का काम होता है नापने का, माप करने का, तो ये लग देंगे यूज फॉर, लिखेंगे यूज, यूज फॉर, यूज फॉर क्या, मेजर करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, या फिर आपका काउंटिंग करने के लिए, दो चीज़ों को याद कर, मेजरमेंट करने के लिए या फिर आपका काउंटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्लियर, मेजरमेंट करने के लिए काउंटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसमें आपका, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे, समझ गए तीन बात सभी, चलो इतनी बात समझोगे सर, हाँ ये आपको मेजर करने के लिए काउंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब इसमें क्या हम देखा, फ्रैक्शन, आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा सबका, फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, तो इसका हम फ्रैक्शन देख लेते हैं। फ्रैक्शन इनको आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, क्लियर, तो हम क्या देखेंगे, फ्रैक्शन, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम विन कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विन कहते हैं, अंश बट्टा हर, या फिर नोमिनेटर बता डिनोमिनेटर, क्या कह देंगे, नोमिनेटर अंश बट्टा हर के बोलते हैं, इसके लिए हिंदी में क्या कहते हैं, अंश बट्टा हर, क्या कहते हैं, अंश बट्टा हर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि नोमिनेटर बट्टे डोमिनेटर, या फिर कह सकते हैं पी बट्टे क्यू, ये आपका इस तरीके से आपका ये मापने वाली चीज़ें रहती हैं। इस तरीके से हम कई सारे नाम ले सकते हैं कि नोमिनेटर बट्टे डोमिनेटर, या फिर आपका आंसर बट्टे हर, या फिर कह सकते हैं पी बट्टे क्यू, हम तो इसको कहते हैं 2/3 3/4, इस तरीके हमारा क्या रहता है, ये हमारा क्या रहता है, फ्रैक्शन का काम रहता है, क्लियर। तो हम पहला काम देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे बताओ। अब यूनिट फ्रैक्शन को हम अगर मान लो 1/3 लिखना तो कैसे लिखेंगे, मैंने अगर यूनिट फ्रैक्शन को 1/3 लिखना तो कैसे लिखेंगे, मान लो अगर मैं आपकी बात करूँ, जैसे ठीक है, तो नोमिनेटर हमारा एक है, तो क्या डोमिनेटर कौन सा होगा, तो अगर नोमिनेटर हमारा सिंगुलर है तो डोमिनेटर में हमारा क्या होगा, सिंगुलर हो, क्लियर। अगर नोमिनेटर हमारा सिंगुलर, डोमिनेटर भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, याद रखेंगे, याद रखेंगे क्या होगा हमारा, सिंगुलर ही होगा,
कि अगर नोमिनेटर हमारा एक है तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा हमारा सिंगुलर होगा, याद रखेंगे तो हमारा सिंगुलर ही होगा। तो इतने सभी क्लियर होगी, तो कैसे लिखेंगे एक बार देख लेंगे। अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ये क्या आपका देखो, आपके सामने मैंने बनाया है एक मुजस्समा, अगर ये आपको समझ में आ जाए। इस तरीके से ये रहता है, समझ गए। अब यहाँ पर क्या, मैं एक कलर भर देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अभी देखो एक हिस्सा है इनमें से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, 1/3, 1/3 हुआ ना। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, क्या, 1/3। तो 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, 1/3 को हम कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या, 1/3। तो 1/3 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, याद रखेंगे हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो लिखेंगे क्या, या तो हम क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे अपना 1/3, या फिर क्या लिखेंगे 1/3। क्लियर, दो तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो 1/3 लिखें या फिर आपका 1/3 लिख दें। लेकिन मैंने कहा अगर आपका नोमिनेटर एक है, अगर आपका नोमिनेटर एक है, अगर आपका नोमिनेटर एक ही है, तो अगर आपका नोमिनेटर एक है तो वहाँ पर आपका क्या, डोमिनेटर भी आपका क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, नोमिनेटर रहेगा तो डोमिनेटर आपका सिंगुलर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आपका 1/3 हो जाएगा। क्लियर, आपका क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/3 लिखेंगे, ना कि आपकी 1/3 से लिखेंगे। सभी को तीन बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को तीन बात क्लियर होगी, लिखेंगे आपको 1/3 लिखेंगे, ना कि आपकी 1/3 से लिखेंगे। चलो, सभी को तीन अच्छे तरीके से क्लियर आएगी। अगला बताएंगे, चलो ये आपको इधर क्या, यूनिट फ्रैक्शन। इसी तरीके से अगला आता है आपका, अगला देखेंगे, अगला कौन सा बताओ, आपका ये तो यूनिट फ्रैक्शन था, इसी तरीके से आपका कहता हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला होगा आपका क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर, प्रॉपर फ्रैक्शन देख लेंगे, तो प्रॉपर फ्रैक्शन बताएंगे कैसे। अगर मान लो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अगर नोमिनेटर एक से ज़्यादा होगा, अगर नोमिनेटर एक से ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, अगर नोमिनेटर आपका, नोमिनेटर एक से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या डोमिनेटर भी क्या होगा आपका, डोमिनेटर भी क्या, अगर ये आपका प्लूरल हो जाएगा तो ये भी क्या आपका प्लूरल है, क्या डोमिनेटर भी क्या आपका प्लूरल हो जाएगा। क्लियर, डोमिनेटर भी क्या आपका प्लूरल ही रहेगा। क्लियर, याद रखेंगे, अगर नोमिनेटर आपका एक से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका डोमिनेटर भी आपका क्या रहेगा, प्लूरल ही रहेगा। याद, इतनी बात याद रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यह बात सभी को आपको समझ में आई होगी, कैसे आई होगी मैं बोलूँ, जैसे इसके माध्यम से देख लेंगे। देखो एक, दो, बताओ, इसमें क्या हुआ आपका, एक से ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, और जब एक से ज़्यादा हो गया मान लो अगर 1/3, 1/3 अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, 2/3 लगेगा। अब 2/3 को कैसे लिखोगे बताओ, 2/3 को कैसे लिखोगे, बताएंगे सभी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे, या फिर आपका 2/3 से लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे या 2/3 से लिखेंगे। तो बोलेंगे सर इसका जब नोमिनेटर एक से ज़्यादा हो गया, तो नोमिनेटर एक से ज़्यादा हो गया तो नब नोमिनेटर का प्लूरल आएगा, तो डोमिनेटर इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर आपका 1/3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे आपका 1/3 से लिखेंगे। सभी को इतनी बात क्लियर है, मुझे मतलब सभी को इतनी बात अगर क्लियर तो एक बार समझ, हाँ सर इतनी बात हमको क्लियर है। ठीक है, चलो अगला हो जाएगा आपका, अगला क्या है, अगला आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, 3/, जैसे मैं बोलूँ क्या, 4/3। तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, 4/3, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखने का तरीका ये है, जब मान लो आपका नोमिनेटर एक से ज़्यादा ही है तो वहाँ पे क्या होगा आपका, क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे, या फिर आपका 4/3 से लिखेंगे। जब नोमिनेटर आपसे एक से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4, क्या लिखेंगे बताओ। ठीक है, बताओ यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सीधी सी बात है, जब ये एक से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आपका ये आएगा। क्लियर, तो क्या लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे आपका 4/3 लिख देंगे, समझे।
सभी को इतनी बात क्लियर है? चलो अच्छी बात, सभी को इतनी बात क्लियर होगी। अगला इसी तरीके से अगला हो जाएगा आपका क्या, मिक्स फ्रैक्शन। आप सभी ने ये मैथ में पढ़े होंगे क्या, मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में तो इसी का ही कुछ नहीं होता, इसी का ही भाग क्या होता है, आगे जाकर लगा देता है 1/1 सही 1/3। क्लियर? तो उसको हम क्या लिखेंगे बताओ, 1 सही 1/3 को हम क्या लिखेंगे, 1 सही 1/3 को हम क्या लिखेंगे? तो हम क्या इसको लिख लेंगे, 1 and 1/3 क्या लिखेंगे, 1 and 1/3 लिखेंगे, या फिर आपका 1 and 1/3। बताओ कौन सा आएगा, बताओ सभी कौन सा आएगा? तो सर यहाँ पर कुछ नहीं, जब आपका नोमिनेटर डोमिनेटर एक से ज़्यादा हो जाएगा, अगर मान लो इसी को भाग करेंगे हम, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और एक, अगर हम भाग करेंगे 3 एकम 3 और एक, 4 4 और 3 हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या होगा, तो यहाँ पर क्या आपका ये प्लूरल हो गया आपका सिंगुलर। क्लियर? तो कौन सा आ जाएगा आपका, ऊपर वाला आ जाएगा। क्लियर सभी को, ऊपर वाला हाफ जाएगा। सभी को इतना क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतना बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, किसी को कोई डाउट कोई संदेह नहीं होगा, अच्छे तरीके से सभी को समझ में आई होगी। इस बात को समझ गए? चलो अच्छी तरीके से ये बात को समझेंगे तो इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। इसको एक बार नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। यह सभी ने नोट, चलो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या रहेगा बताओ। क्या बताओ यहाँ पर क्या रहेगा, फटाक से बताओ, उसके बाद हम बताएंगे। क्लियर? क्या लिख देंगे, 115 डे। चलो इसको मैं बता से लिखता हूँ उसके लिए, जब तो आपको लिख रहा हूँ। दिन बताओ क्या होगा आपका, कौन सा सही हो जाएगा बताओ। देखो एक चीज़ आपको यहाँ लिखनी रहेगी कि आपका, अगर आपका क्या लिखना है, आ हाफ। याद रखेंगे ये चीज़, आपका इसके साथ क्या आपका आर्टिकल ए आता है। क्लियर? तो बताओ क्या हो जाएगा आपका। तो क्या आपका यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्यों आपका ये हो जाएगा। क्लियर? 1.5 डे, 1.5 डे हो जाएगा। क्लियर सभी को? ठीक है। यहाँ पर क्या आपके साथ ए नहीं था, यहाँ पर भी ए नहीं था, यहाँ पर भी क्या ए नहीं था, इस तरीके से यहाँ पर भी क्या ए था, लेकिन यहाँ पर प्लूरल नहीं था, क्यों आप इस 1.5 दिन की बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या ये लिख लेंगे, 1 डे एंड अ हाफ। क्या लिखेंगे, 1 डे एंड अ हाफ। या फिर लिख सकते हैं कि 1 डे, 1 डे एंड ठीक है। चलो सभी को समझ में आया? चलो सभी को समझ में आया तो नीचे वाला क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, नीचे वाला क्वेश्चन बनाएंगे सभी, अगर सभी को समझ में आया होगा तो। चलो क्लियर। क्या द ओल्ड मैन सर्व दिस होटल 2 and a month। यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा आपका, मंथ्स की जगह एस लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपका क्वार्टर की जगह, क्वार्टर से पहले आपको आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा, क्वार्टर ए लगाना पड़ेगा। सभी को इतना क्लियर? अगला आपका, यू हैव 3.5 वीक्स। तो यहाँ पर क्या है, हाफ से पहले क्या आपका लगाना पड़ेगा, हाफ से पहले क्या लगाना पड़ेगा आपका, हाफ से पहले आप आर्टिकल ए आ जाएगा। क्लियर? हाफ से पहले आपका आर्टिकल ए आ जाएगा, या फिर लिखना पड़ेगा 3 वीक्स एंड अ हाफ, लिखना पड़ेगा 3 वीक्स एंड हाफ लिखना पड़ेगा। आप दूसरा लिखना पड़ेगा आपको क्या, 2 मंथ, 2 मंथ्स एंड अ क्वार्टर, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा।
या तो लिख सकते हैं कि 2 months आ क्वार्टर, लिखेंगे 2 months एंड आ क्वार्टर, या फिर लिख सकते हैं 2 months। इस तरीके से, उस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 weeks आ 3 weeks एंड आ हाफ। हाँ आ हाफ, ठीक है। चलो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सभी को क्लियर, इतनी बात सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो इसको एक बार नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब देखेंगे क्या है, अगर मान लो क्या एक एक बार आपके कई क्या एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी आपने देखो, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है क्या, नियरनेस, क्या आपका नियरनेस। मान लो एक साथ में आपका क्या हो जाएगा, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है कि एक साथ में क्या आपके नाउन लिखे हुए होते हैं, मतलब पास पास में नाउन होंगे तो कौन से नाउन के अनुसार आपकी वर्ब आएगी, इस तरीके से आपका साथ हो जाएगा। ये आपका हो सकता है कि आपके मान कौन से, जैसे मान लो मैं बोलूँ क्या आपका नाउन 1, आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा उसका आपको समझ में आएगा। मैं बोलूँ नाउन 1 प्रीपोजिशन, नाउन 1 प्लस आपका प्रीपोजिशन प्लस आपका नाउन 2 प्लस आपका प्रीपोजिशन प्लस आपका वर्ब किसके अनुसार आएगी बताओ, वर्ब किसके अनुसार आएगी। मैं बोलूँ नाउन 1 प्रीपोजिशन नाउन 2 प्रीपोजिशन, आपका वर्ब किसके अनुसार आएगी। तो इसी तरीके से आपका ये तो आपका पहला हुआ। इसी तरीके से दूसरा लिख दूँ मैं आपका, दूसरा अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख दूँ कि आपका नाउन 2 प्लस आपका प्रीपोजिशन, नाउन सॉरी नाउन 1 ही है, नाउन 2 प्लस आपका प्रीपोजिशन प्लस आपका नाउन 3 प्लस आपका वर्ब। तो वर्ब किसके अनुसार है बताओ, वर्ब किसके अनुसार आएगी। क्लियर, वर्ब किसके अनुसार आएगी बताएंगे सभी, वर्ब किसके अनुसार आएगी। इसी तरीके से अगर मैं और भी लिख देता हूँ आपका क्या नाउन 1 प्लस आपका प्रीपोजिशन प्लस आपका नाउन 1 प्लस आपका वर्ब, तो बताओ किसके अनुसार आएगी। तो वैसे आमतौर पर देखो आप सभी को पता है, मैंने आपको सभी को बताया था ऑब्जेक्टिव किसका आता है, ऑब्जेक्टिव केस आपको दो ही पोजीशन में आएगा, तो आपका प्रीपोजिशन के बाद आएगा या फिर आपका किसके, आपका एक्शन वर्ब के बाद आएगा। क्लियर, या तो लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस जब ही आएगा आपका, ऑब्जेक्टिव केस कब आएगा, ऑब्जेक्टिव केस जब ही आएगा या तो आपका प्रीपोजिशन के बाद आएगा, याद रखेंगे प्रीपोजिशन के बाद आएगा या फिर आपका क्या एक्शन वर्ब के बाद आएगा। क्लियर, एक्शन वर्ब के बाद आएगा कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर, कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव केस, ये याद रखेंगे कि आपका याद रखेंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव केस कब होगा, या तो प्रीपोजिशन के बाद होगा या फिर आपका एक्शन वर्ब के बाद होगा। ये क्लियर सभी को, इतने सभी को पता है। इसलिए ये तो सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव केस का होता है या तो प्रीपोजिशन के बाद आएगा या आपका ऑब्जेक्टिव के बाद आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, मान लो ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, ये वर्ब किसके अनुसार आएगी बताओ, ये वर्ब किसके अनुसार आएगी। देखो ये इसमें ये गलत है। क्लियर, तो बताओ ये किसके अनुसार है, वर्ब किसके अनुसार आएगी बताओ, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। तो वर्ब किसके अनुसार है, वर्ब इसके अनुसार है। क्लियर, ये वर्ब इसके अनुसार है, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वर्ब किसके अनुसार आएगी, तो वर्ब पहले वर्ब अनुसार आएगी। इसी तरीके से अगर हम नाउन 1 ये है, ये कि आपका प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हो गया। क्लियर, ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, तो सीधी सी बात है वर्ब किसके अनुसार आएगी, पहले वाले के अनुसार आएगी। वर्ब किसके अनुसार आएगी, पहले वाले के अनुसार आएगी। ये सभी क्लियर। तो अगर मान लो नाउन प्लूरल है, तो अगर मान लो आपका पहला वाला नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, पहला वाला नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर आपकी वर्ब आएगी। लेकिन इस तरीके से अगला वाला देखेंगे तो आपका क्या है, नाउन 1 एंड नाउन 2, तो क्या है ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर, प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट ले ले कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वर्ब किसके अनुसार आएगी, तो वर्ब आपके किसके अनुसार आएगी, वर्ब इसके अनुसार आएगी। आप ये देखो नाउन एक ही है, नाउन एक ही है, जब नाउन एक ही है इसका मतलब सिंगुलर, और ये क्या सिंगुलर सेंस में रहते हैं, ये क्या रहते हैं सिंगुलर, सिंगुलर सेंस में रहते हैं। क्लियर, आपका सिंगुलर है। अगर एक साथ जब दो नाउन आएंगे तो वहाँ पर क्या होता है सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी कौन सी लेगा, तो वर्ब यहाँ पर आपका क्या लेगा, सिंगुलर लेगा।
वर्ब भी कौन सी लेगा आपका, सिंगुलर लेगा। जब एक साथ दो नाउन आएंगे तो सिंगुलर होंगे, और वर्ब भी कौन सी लेगा वहाँ पर आपका, सिंगुलर ही लेगा। क्लियर, वर्ब वहाँ पे कौन सी लेगा, सिंगुलर ही लेगा। सभी को इतनी बात क्लियर है? मुझे मुझे सभी को इतनी बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर, किसी को डाउट कोई संदेह कुछ भी नहीं होगा। क्या सभी को समझ में आया ये बात? चलो इनका थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, पर आपको समझ में आएगा सर इससे इसका मीनिंग क्या होगा। इसका क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो बताओ, बताओ इसमें कहाँ पर आपका क्या आएगा। बताओ, आपके सामने है, देखो नाउन के साथ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन आपका इस तरीके से आपका है, बताओ क्या आएगा यहाँ पे। सर कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले क्या है, वर्ब किसके अनुसार आएगी, देखो ये क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब किसके अनुसार आएगी, इसके अनुसार आएगी, तो क्या आएगी बताओ। इसके अनुसार आएगी तो कौन सी वर्ब आएगी, तो आपकी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि आपका प्लूरल है तो प्लूरल आपकी वर्ब आ जाएगी। अगला आपका द पोएट्री आर वेस्ट, बताओ यहाँ पर क्या होगा, बताओ क्या होगा आपका, बताओ। बताओ क्या होगा आपका, बताओ यहाँ पर क्या होगा। सभी बताएंगे, फटाक से बताएंगे, खटाक से हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर क्या पोइट्री की बात हुई है, यहाँ पर क्या पोइट्री की बात हुई है, तो यहाँ पर क्या आपकी वर्ब कौन सी आ गई, वर्ब यहाँ पर क्या आ गई, सिंगुलर है। क्लियर, वर्ब यहाँ पर क्या आ गई, सिंगुलर आ जाएगी। क्लियर, यहाँ पर क्या पोइट्री की पोइट्री की बात हुई है। अगला आपका द क्वेश्चंस, दिस बुक, तो यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन का आपको ऑब्जेक्ट मतलब नहीं, इससे ये क्या आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा आपका प्लूरल, तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल, सिंगुलर वर्ब आपकी नहीं आएगी। क्लियर, वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल, सिंगुलर आपकी वर्ब नहीं आएगी। क्लियर सभी को, चलो ज्योति बिल्कुल क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर आंसर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर आपका आंसर है, ये आपका क्या है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। आपका द ड्रेसेस इन दिस बॉक्स ऑन दिस टेबल वाज गिफ्टेड, द, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, बताओ वर्ब किसके अनुसार आएगी। तो देखो ये आपका क्या है, प्लूरल है, कोई दिक्कत ना, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। वर्ब के अनुसार, वर्ब इसके अनुसार आएगी तो क्या आपकी बाज नहीं, क्या आएगी आपकी बर आ जाएगी। क्या आएगी आपकी बर आ जाएगी, बाज नहीं। क्लियर आएगी, बर आएगी, बाज नहीं आएगी, क्योंकि बर पहले का ना, पहला वाला क्या आपका, पहला वाला नाउन आपका प्लूरल ही है। क्लियर, अब मैंने आपको बताया था, देखो पीछे वाला जो को मैंने एक और बताया था आपके लिए कि देखो नाउन बना, अगर नाउन टू सेम हो, अगर दो जगह नाउन सेम हो तो वहाँ पर क्या नाउन सिंगुलर आता है, और वहाँ पर आपकी वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर आती है। तो देखो नाउन यहाँ पर क्या, ये भी सिंगुलर है, और यहाँ पर ये भी देखो सेम नाउन है, और इसके अनुसार ये सब हो जाए तो यहाँ पर क्या आ गया आपका एज हो जाएगी। क्या यहाँ पर क्या आएगा आपका एज आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका एज आ जाएगा। क्लियर सभी को। चलो अगला है डूर आफ्टर डूर, देखो नाउन सेम है, नाउन सेम है तो यहाँ पर क्या, ये प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर भी आपको सिंगुलर आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आपको ये क्या, वर्ड्स फॉर वर्ड्स क्या होगा आपका, बताओ यहाँ पर सभी बताएंगे कहाँ पर आपका क्या आएगा। यहाँ पर भी क्या है देखो, ऐसे हटेगा, यहाँ से भी ऐसा हटेगा, और क्या आपका प्रीपोजिशन है, यहाँ पर भी क्या आपकी एज आ जाएगी। क्लियर, यहाँ पर भी आपकी क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अगला आपका दिस बॉय, द वॉइस का आपका प्लूरल है, कोई भी दिक्कत नहीं, ये आपका प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आपका क्या, ये आपका प्रीपोजिशन है, वो बाद में इसका ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार क्या है वर्ब, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नाउन वन एंड नाउन टू प्रीपोजिशन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर, कोई भी डाउट कोई भी संदेह नहीं होगा, अच्छी तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर कट टू समझ में आया होगा। चलो आज की क्लास में ही बंद करना, मिलेंगे अगले, मिलेंगे कल अगली क्लास में अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो आज के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सभी कल रिविजन करके आना, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में।